नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका रिश्तों को लेके ये वर्ष 2023। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, इनमें किस तरह के उतार चढ़ाव रहेंगे ये जानने का प्रयास करेंगे सभी राशियों के लिए अलग अलग एक एक वीडियो में। अब तक हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक के जातकों के लिए क्या संबंधों के मामले में ये 2023 क्या लेकर आया है या कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि की, यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष की जो शुरुआत होगी वो शुभ रहेगी। घर परिवार में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों का ही संयुक्त रूप से प्रभाव दिखता रहेगा। पूरे साल आपको आपका जो परिवार है उसका सहयोग मिलेगा, परिवार का वातावरण अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपके जो काम होंगे उनमें माँ आपके लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगी। आपके लिए साल की जो शुरुआत होगी उस समय गुरु अष्टम भाव में रहकर आपके बच्चों से संबंधित कुछ स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर आपको चिंताग्रस्त कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने या अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ 22 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से दूर होंगी या समाप्त होंगी। इस साल जो आपकी सामाजिक स्थिति है उसको भी सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी राशि के तीसरे भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वर्ष भर आपको मित्रों और रिश्तेदारों, समकालीन भाई बहनों, इनका पूरी तरह से सहयोग प्राप्त होगा। जो आपकी संतान होगी उसके कौशल में वृद्धि होगी। ये वर्ष आपके छोटे भाई बहनों की भी प्रगति करने के मामले में काफ़ी शुभ रहने वाला है। संतान पक्ष के लिए जैसा बोला कि वर्ष की शुरुआत जो होगी संतान के दृष्टिकोण से औसत शुरुआत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु बदलेंगे अप्रैल में, उसके बाद का समय संतान के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उनकी समझ और आत्मविश्वास एक तरह से ऐसे समझें कि बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि गुरु का लगभग अप्रैल का मतलब साल के शुरुआत में ही है। पूरा साल फिर उसके बाद का समय अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष जो नवविवाहित हैं, जो दंपत्ति जिनकी शादी अभी हुई है या जो संतान की इच्छा रखते हैं, उनको भी इस वर्ष अच्छी और सुखद खबर मिल सकती है। यदि किसी तरह से कोई बच्चा आपका पीड़ित चल रहा है, उसको किसी तरह की समस्या है, तो उसको भी आप ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक कष्ट है, यानी जो किसी तरह से पीड़ित था किसी रोग को लेकर, उस रोग से भी उसको छुटकारा मिलेगा। कह सकते हैं कि संतान के लिहाज से ये वर्ष काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण रहेगा। जो संतान आपकी अगर किसी बड़े संस्थान में एजुकेशन के लिए एडमिशन आदि चाहती है, प्रवेश आदि चाहती है, तो उनको भी शुभ सूचना मिल सकती है। और ऐसी ही स्थिति विदेश जाने वाले जो आपकी संतान है उसके साथ भी रहेगी, यानी विदेश से संबंधित भी उनको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें हम, तो आपकी राशि ऐसे समझें कि जिस तरह का पिछले साल ही कुछ संबंधों में बदलाव होने लगे थे, क्योंकि प्रेम कारक ग्रह आपका जो है उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी आपके लिए प्रेम संबंधों में आगे कह सकते हैं किसी तरह का अच्छा संकेत नहीं देती। ये काफ़ी हद तक ऐसा दिखता है कि पिछले साल से जो आपने उतार चढ़ाव महसूस किए हैं वो इस वर्ष भी कुछ हद तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो प्रेम के कारक ग्रह है वो आपके 8वें भाव में होने के कारण, और गुरु का जब अभी मीन राशि से मेष राशि में जब परिवर्तन होगा उस समय आपका जो रिश्ते होंगे उनमें स्थायित्व देखने को प्राप्त होगा। यानी जो संबंधों में कमी थी वो जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद आपके संबंधों में एक तरह से मजबूती आएगी और काफ़ी हद तक उसमें सुधार होंगे। समय के साथ आपका जो प्रेम संबंध है वो काफ़ी हद तक उत्तम होगा, और आध्यात्मिकता यानी अध्यात्म की ओर आप और आपके प्रेमीजन उधर मुड़ सकते हैं।
प्रेमी जनों के ऐसे समझें कि आपके जो संबंध होंगे वो शारीरिक से ज़्यादा अध्यात्म को लेकर जुड़े होंगे, या मन जो होगा वो दोनों ही लोगों का अध्यात्म की ओर ज़्यादा अग्रसर होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के रंग में कल्पनाओं के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर एक दूसरे में घुले हुए इस वर्ष अप्रैल के बाद आप नजर आएंगे। जो जातक विवाह योग्य हैं या जो प्रेम संबंधों में पहले से इन्वॉल्व हैं और किसी भी रूप से इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं या वैवाहिक बंधनों में बंधना चाहते हैं, उनको वैवाहिक बंधन में बंधने का इस वर्ष मौका मिलेगा। या ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में अगर हैं तो वो इस वर्ष आपकी पूरी हो सकती है, या इस वर्ष के अंत तक आपका वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध परिवर्तित होकर सुखद और वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं जो आपके आंतरिक संबंध हैं, आंतरिक संबंध, यौन संबंध के अलावा जो प्रेम संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, आपके लिए ये भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ष आपका जो जीवन साथी है, आपका प्रेमी साथी है, वो कह सकते हैं कि आप और वो दोनों आदमी इन संबंधों का भी काफ़ी हद तक लाभ ले सकेंगे या आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हो सकता है कहीं बाहर आदि जाने की, कहीं घूमने आदि की जाने की आपके प्रोग्राम भी इस वर्ष कई तरह के बने। आप और आपका प्रेमी दोनों ही अलग अलग वित्त मामलों में भी काफ़ी रुचि रखेंगे, यानी जो काम काज की स्थिति है उसमें भी दोनों लोग किसी न किसी रूप से इस वर्ष लाभ अर्जित करेंगे, या पैसा बनाने में आपकी इस वर्ष दोनों पार्टनरों की एक अच्छी रुचि रह सकती है। आपके जीवन की एक बड़ी प्राथमिकता कह सकते हैं, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा कमाया जाता है उतना ही ज़्यादा आदमी की और भूख बढ़ती है, या ये कहें कि उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। प्रेम विवाह के योग, प्रेम विवाह में सफलता पाने के योग ऐसे कह सकते हैं कि इस वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं। अगर जो लोग वैवाहिक बंधन में किसी तरह से बंधने वाले हैं, सगाई मंगनी आदि हो चुकी है, उनको भी वैवाहिक जीवन में सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे योग हैं। और जो जोड़े संतान की चाहत में हैं, उनको भी इस वर्ष बिल्कुल ही पॉजिटिव खबर जरूर दिखाई देगी या सुनाई देगी। चलिए, बात की हमने सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है उनका दाम्पत्य जीवन, कैसा रहने वाला है उनका पारिवारिक जीवन, कैसा रहने वाला है उनका अन्य जो वैवाहिक संबंध, और कैसा रहेगा उनका संतान पक्ष। चलिए आगे हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2023 में उनके पारिवारिक और उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके प्रेम जीवन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आप कुछ किसी तरह की कोई पर्सनल जानकारी चाहते हैं, या आपका कोई प्रश्न ज्योतिष को लेकर है, या आपका प्रश्न कोई अपने से संबंधित है, तो आप हमें चैनल का जो नंबर है उस पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9990707495 ये नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर आपने अपने जन्म का विवरण, यानी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अपना नाम और प्रश्न लिखकर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अगर आप बहुत सारे फ़ोन करेंगे तो हमारे लिए उतने सारे फ़ोन उठा पाना संभव नहीं होगा, तो प्लीज़ कृपया सिर्फ व्हाट्सएप करें, पूरी जानकारी के साथ करें। कई बार क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं, टाइम नहीं भेजते, टाइम भेजते हैं, जन्म स्थान नहीं भेजते, सब कुछ भेजते हैं, कोई प्रश्न नहीं लिखते, प्रश्न में लिखा तो अपना नाम नहीं लिखते। तो ऐसा ना करें, पूरी जानकारी के साथ हमें व्हाट्सएप करें। किसी कार्यक्रम में जैसे हम सुबह प्रातःकाल प्रत्येक दिन का राशिफल, पंचांग आदि बताते हैं, उसके अंत में जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आई हुई होती हैं उनका जो समस्या समाधान हो सकता है वो भी हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी अपनी जानकारी अगर चाहते हैं और चैनल के माध्यम से चाहते हैं, आप हमें लिखकर भेजें। निश्चित रूप से हम आपका जो सवाल होगा उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ पर्सनल बात करना चाहते हैं,
अपने प्रश्नों का उत्तर सिर्फ टेलीफोनिक तरीके से चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग नंबर है 9873295495। इस नंबर पर आप अपना जन्म विवरण हमें व्हाट्सअप करें। इसी पर हम आपको अकाउंट डिटेल, फ़ोनपे, पेटीएम डिटेल भेजेंगे, क्योंकि ये सेवा जो होगी टेलीफोनिक वो आपके साथ सशुल्क होगी, पेमेंट के साथ होगी। निःशुल्क के लिए जो मैं पहले नंबर दिया है 9990707495 उस पर व्हाट्सअप करें। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।